नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक यहां पर रहेगा जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। किस तरीके से हर दिन 150 रुपये ये कंपनी कमाती है और देश की आज की सबसे बड़ी डेयरी ये बन चुकी है। शुरुआत की थी इसने 250 लीटर दूध बेच के और आज इसका पैमाना 2.5 करोड़ लीटर तक पहुंच चुका है। इसकी ये जो मज़ेदार जर्नी है उसके बारे में हम सारी बातें इस वीडियो के दौरान करेंगे, तो एंड तक इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ है आगे इसमें जानने के लिए, समझने के लिए। और जो पहली बार हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़ा है उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दें कि आज़ादी से पहले दूध बेचने वाले किसानों का शोषण होना एक आम बात था। उस टाइम की एक बहुत बड़ी गुजरात की कंपनी पॉल्सन डेयरी ने एक अलग ही तरीका अपनाया जिसमें वो सस्ते दामों पर दूध खरीदते थे और महंगे दामों पर बेचते थे। इससे तंग आकर कई किसानों ने एक स्थानीय नेता त्रिभुवन दास पटेल से मुलाकात की और फिर वह मिले सरदार वल्लभ भाई पटेल से, जिन्होंने सारी समस्या सुनी और समाधान के रूप में मोरारजी देसाई को गुजरात भेजा। इसके बाद 1946 में अहमदाबाद के नज़दीक आनंद में खेड़ा जिले सहकारी समिति का गठन किया गया और यहीं आगे चलकर बनी अमूल। खेड़ा जिले के गांव के लोग दूध एकत्रित कर सहकारी समिति को भेजने लगे। पहले सिर्फ 2 गांवों से दूध आया, लेकिन 1948 तक इन गांवों की संख्या बढ़कर 432 हो गई। 1950 में त्रिभुवन दास पटेल के प्रयासों से चलते डॉक्टर वर्गीय कुरियन ने इस क्षेत्र में अपना पहला कदम रखा और श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन को जन्म दिया। जिस सहकारिता समिति को शुरू किया गया था उसके लिए एक आसान नाम की तलाश थी, तो कुछ लोगों ने अमूल्य यानी अनमोल का सुझाव दिया और यह अमूल्य ही बना अमूल। दोस्तों आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। यह गुजरात सरकार की गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के अंतर्गत एक सहकारिता समिति है। जब 2 गांव से इस सहकारिता समिति की शुरुआत हुई तो एक दिन में केवल 245 लीटर दूध ही एकत्रित किया जाता था और आगे जाके सन 1950 में जब गांवों की संख्या बढ़कर 432 हो गई तो दूध 5000 लीटर तक पहुंच गया। आज करीब 77 साल बाद अमूल हर दिन 2.60 करोड़ लीटर से ज़्यादा दूध एकत्रित करता है। इसके अंतर्गत 18,600 गांव हैं और दूध बेचने वाले कुल 36 लाख से ज़्यादा किसान अमूल के साथ जुड़े हैं। ताज़ा नतीजों के अनुसार कंपनी हर दिन करीब 150 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है। अमूल तेजी से आगे बढ़ तो रहा था, लेकिन अब भी इसे पॉल्सन से काफी तीखा मुकाबला मिल रहा था। 60 के दशक में अमूल गुजरात में अपनी सफलता की बुलंदियों को छू रहा था और अमूल दूध के अलावा कंपनी में बटर आदि कई प्रोडक्ट्स बाजारों में बिकने लगे, जैसे कि छाछ, पनीर, दही। पॉल्सन का बटर लोगों को काफी पसंद था। पॉल्सन दूध की क्रीम को कुछ दिन खट्टा होने के बाद बटर का निर्माण करती थी, जो कि एक यूरोपियन विधि थी। खट्टा होने के बाद इसमें नमक मिलाया जाता था, जिससे पॉल्सन बटर का स्वाद कुछ अलग ही था। वहीं अमूल ताज़ा क्रीम से मक्खन बनाने की विधि पर काम कर रही थी और एक दिन में ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाती थी। नतीजा ये रहा कि अमूल बटर पॉल्सन बटर की बराबरी नहीं कर सका था। पॉल्सन के ग्राहकों को अमूल का स्वाद फीका लगता था। फिर डॉक्टर कुरियन ने बटर बनाने के तरीकों में कुछ बदलाव किए। उन्होंने भी अपने बटर में नमक मिलाना शुरू किया, साथ ही इसके रंग को हल्का सा पीला कर दिया। इसके अलावा अमूल ने विज्ञापन का सहारा लिया। सिल्वेस्टर डी कूना ने पॉल्सन गर्ल के जवाब में अमूल गर्ल का डिजाइन किया और अमूल की ये रणनीति सफल हो गई। ग्राहकों को अमूल का बटर का स्वाद अब अच्छा लगने लगा।
नतीजा ये रहा कि अमूल के आगे पॉल्सन की डिमांड इतनी कम हो गई कि उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। अमूल के सभी विज्ञापनों पर अटली बटली डिलीशियस सबसे अधिक चलने वाला विज्ञापन था, जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। अमूल ने अपने विज्ञापनों में कभी बड़े सेलिब्रिटी को शामिल ही नहीं किया। वे देश के आम नागरिकों तक अपनी पहचान बनाना चाहता था। गुजरात में सफल होने के बाद अमूल पूरे देश में अपना झंडा गाड़ना चाहती थी और 31 अक्टूबर 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को कैटल फील्ड प्लांट पशुपालन संयंत्र के उद्घाटन के लिए आनंद शहर में आमंत्रित किया गया था। वे सहकारी संघ की पूरी प्रक्रिया से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें उसी दिन वापस आना भी था, लेकिन उन्हें वहां रुकने की ठानी और कोऑपरेटिव की इस सफलता का जायजा लिया। उन्होंने पाया कि अमूल से जुड़े किसान की आर्थिक हालत बेहतर थे। ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री ने इस आधार पर देश के किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का फैसला किया। उन्होंने डॉक्टर वर्गीय कुरियन से देश भर में इस प्रतिरूप को अमल करने के लिए कहा। दरअसल भारत अब दूध उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर इंडिपेंडेंट हो गया था। अमूल डेयरी का मॉडल काफी मशहूर हुआ और पूरे देश में सफलता की बुलंदियों को छूने लगा। अमूल देश की पहचान बन गया, जिसकी सफलता का श्रेय डॉक्टर वर्गीय कुरियन को जाता है। उनके विचार और संयोग से काम करना और सबके साथ काम करना वे चमत्कार दिखाया जो आसान नहीं था। उनके अथक प्रयासों की बदौलत अमूल कंपनी देश की नंबर 1 डेयरी बन गई। तो दोस्तों, ये थी पूरी हिस्ट्री के किस तरीके से अमूल ने 250 लीटर दूध से 250 करोड़ लीटर दूध तक अपनी ये सफलता को पूरा करा। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को दोस्तों अच्छा लगा होगा। इससे आप लोगों को अमूल की बनाई गई सारी हिस्ट्री के बारे में पता होगा। उन सभी लोगों के बारे में आपको पता चला होगा जो अमूल को इस मुकाम तक पहुंचाने में इसमें शामिल थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है डॉक्टर वर्गीय कुरियन का। ऐसे और धमाकेदार वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए, बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।